नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जून 2019 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, जिसके लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ हो चुका है। यानी कि आप 30 मार्च 2019 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करना है, किस तरह से करना है। हम आपको पूरी जानकारी एक फॉर्म भर के बता रहे हैं। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती करेंगे तो दिसंबर 2018 की भांति आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर में गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ जो बैकग्राउंड होगा वाइट रखिए, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो को जो है बनाइए। दूसरी बात, आप जब सिग्नेचर करें तो सीधे लाइन से करें, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और आप सिग्नेचर के रूप में अपना नाम भी लिख सकते हैं। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, बड़ी सावधानी के साथ में आपका अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अन्यथा स्थिति में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एक स्टूडेंट पिछले बार नेट क्लियर कर लिया, वो सोचा भी नहीं था कि मेरा नेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनका जब मेरे पास में टेलीफोन आया और जब मुझे बताया तो मैं भी आश्चर्य हो गया। यानी कि पिताजी का नाम जो गलत एंट्री हो गया था और वो सोच रहा था कि अब मेरा जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा उसमें पिताजी का नाम गलत आएगा, कहीं मुझे जेल जाना तो नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि एनटीए और यूजीसी ये सोचे कि आप गलत व्यक्ति हैं और मैं जब तक उसका करेक्शन नहीं होगा तब तक मैं उसका उपयोग नहीं कर पाऊँगा। यानी कि आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप फिल करें एप्लीकेशन फार्म तो एक एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे भरा जाता है। हम यहाँ पर एनटीए के वेबसाइट में आए हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है फिल एप्लीकेशन फार्म जून 2019। आप इसको जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये चीज़ें दिखाई देगा। यानी कि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो इसको करना है, और यदि मान लीजिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो इसको साइन इन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप सिंपल स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, ये जो है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और पे द एग्जामिनेशन फीस। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, हर व्यक्ति न्यू स्टूडेंट है। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस दे दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया, ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 रुपया और SC ST के लिए 200 रुपया चाहिए। इसको आप बहुत बारीकी से पढ़ें, इसका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में जब आपको समझ आ जाएगा तो इसको जो है क्लिक कर दें और उसके बाद में प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए ये स्टेट ऑफ रेसिस्टेंस, यह सबसे पहली बात इस तरह से खुलेगा। तो ये कह रहा है किस राज्य में आप रहते किस राज्य में हैं। जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ को क्लिक कर दिया। आइडेंटिफिकेशन और टाइप, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आधार नंबर, आपको एक जो है नंबर देना पड़ेगा। जब आधार नंबर देंगे तो आपको आधार नंबर से एंट्री करना पड़ेगा। इसमें आधार नंबर आपको जो है डालना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ मेरा अपना आधार कार्ड और मैं इसको फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, उसके बावजूद भी आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड दे देता हूँ और इसी तरह से आपको भरना है। ठीक है, ये आपका जो है ये मैंने जो है आधार कार्ड दे दिया। उसके बाद में कैंडिडेट नेम,
यहाँ पर जो है या क्या आधार कार्ड दे दिया। कैंडिडेट्स नेम, नेम को आपको डालना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ये अपना नाम डाल दिया। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको ऐसा आप डाल देना है और जेंडर लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में आपका सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड ये है जो भी लिखा हुआ है 73, यहाँ पर JW36 ये हमने डाल दिया और इसको सबमिट कर देंगे। आप जैसे सबमिट करते हैं तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। जहां आपने किया हुआ है आधार नंबर और ये सब डाले हुए, फादर नेम भी डालना है आपको जो है। बहुत सावधानी से भरना है, गलती नहीं करना। मदर्स नाम डालना है। फिर पर्सन डिसेबिलिटी है क्या, नो। फिर उसके बाद में नेशनलिटी आपको बताना है, इंडियन। आर यू डायबिटिक, नो। फिर यहाँ पर अप्लाइड फॉर, यहाँ पर देखिए अप्लाइड फॉर में क्या है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक JRF है। जिनका 30 साल या 32 साल है, 30 साल का एज है, तो वो JRF क्लियर कर सकता है। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। जब आप JRF क्लियर करेंगे तो आपको PhD में 5 साल तक 40,000 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। तो हमने मान लीजिए डाल दिया, क्योंकि हमारा एज ज़्यादा हो गया है तो ये इसको कर लिया। सेलेक्ट सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट डालना है। जैसे मैं लॉ से हूँ तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर लॉ डाल दिया मैं। सब्जेक्ट कोड आ गया। फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत सावधानी से आपको करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देंगे, कोई भी एक नाम डाल दीजिए। हमने डाल दिया, मान लीजिए केरला डाल दिया। सेकंड डाल दीजिए उत्तर प्रदेश डाल दिया। आपको जहाँ चाहिए वहाँ आपको भरना है। ठीक है, देखो डबल हो गया तो पकड़ा नहीं। ये देखिए हमने ये 4 जगह डाल दिया। फिर उसके बाद में आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जो है लोकेलिटी डालना है। आपको जो है कहाँ पर क्या है, आपको इसको मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। पूरा बारीकी से आपको भरना है। देखिए पिन कोड भी डालना बोल रहा है। डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको। एक एक चीज़ों को भर देना है आपको जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ईमेल एड्रेस डालना है। आपका सही ईमेल एड्रेस, ताकि उसमें आपकी सूचना आएगी। तो आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है STD कोड। ठीक है, इसमें आदमी पासिंग स्टेटस PG बताना है, क्योंकि दोनों आदमी भर सकता है, जो पास है जो अपेयरिंग है। नेम ऑफ द PG एग्जामिनेशन, किसमें आप कर किए हुए हैं वो बता रहा है आपको जो है। MSW B.Ed, ये सब चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से डालना है दोस्तों। और 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादा
पूरा मेहनत नहीं करना चाहते, इसको भर देंगे। आप फिर जो है रीसेट करना हो, नेक्स्ट करना हो, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में आपका जो है फोटोग्राफ आएगा। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है उसको वाइट लीजिए। और दूसरा चीज़ें जो है, आप सिग्नेचर जो है सीधा सीधा कीजिए और नाम लिखिए, तो आपका कभी भी फॉर्म जो है गलत नहीं होगा। इस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है। हमने आपको एक गाइडलाइन के रूप में बता रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।